नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आज़ादी के 79 साल के बाद भी गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक के जुगाड़ नाव के गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव जारी है। यहां ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना स्थायी शिक्षा है और ना ही पेयजल व्यवस्था है। गांव के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग 130C और 36 kV हाई टेंशन लाइन गुजरने के बाद भी बिजली गांव तक नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों को केवल नाम मात्र के सोलर सिस्टम मिले हैं जो 2 घंटे ही चल पाते हैं। नल जल मिशन के तहत बनी पानी की टंकी भी अधूरी है। वन विभाग और बिजली विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते हुए नजर आते हैं। प्राथमिक विद्यालय में एक ही शिक्षक के द्वारा 5 कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। इसी उपेक्षा के चलते आदिवासी समुदाय को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कुछ पीड़ितों और जिम्मेदारों की महजुबानी। हमारे गांव में पानी टंकी बना है, लेकिन पानी सप्लाई ही नहीं हो रहा है। ये पता नहीं गवर्नमेंट ने ये टंकी किस लिए बनाई है। जब पब्लिक को सुविधा ही नहीं मिल रहा है, उस चीज का फायदा ही नहीं मिल रहा है, तो इसको बनाने का क्या फायदा। और हमारे गांव में 6 महीने से बिजली सौर ऊर्जा खराब है। उसके लिए हम एक बार पहले भी बोल चुके थे। एक भैया आए थे, न्यूज रिपोर्टर थे, वो उनके पास भी हम लोग शिकायत कर कई दफा हम लोगों ने आवेदन बना के भी कलेक्टर को भी पेश किया था हम लोगों ने कि हमारे यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, सौर पैनल खराब है, उसको बनवा दीजिए। लेकिन वहाँ तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ स्कूल है, स्कूल में टीचरों की कमी है। एक स्कूल में एक टीचर है, क्या पढ़ाएंगे बच्चे को। जुगाड़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार नागेश है। 2 दिन बस चला और फिर बंद हो गया है, तो अभी तक चल नहीं रहा है। पूरा नल वल भी नहीं लगा हुआ है, आधा लगा है आधा नहीं लगा है, सब वैसी ही है। पानी भी गांव में नहीं निकलता है और वैसे टूट गया है, लकड़ी गिर गया है तो उसको भी नहीं बना रहे हैं। कई बार शिकायत भी दिए हैं। थोड़ा सा वो आते हैं और प्लेट के सामने साफ आप करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये नल जल योजना बना हुआ है मात्र दिखावा के लिए। 2-4 दिन पानी चला, वो भी यहाँ मात्र वो नीचे जो ढलान है उधर ही पहुंच रहा था पानी। ये सामने घर वाले को तो एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ है। और ये दिखावट के लिए बना है और वो भी टूट बनने के बाद ही जस्ट ये टूट भी गया है सीढ़ी। उसका कोई देख रेख यहाँ होना नहीं है। सब शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। शासन प्रशासन कोई जाते हैं तो उनको पैसा वैसा खिला के मुंह बंद करा देते हैं। और ये अपना समस्या है बिजली का। बिजली तो यहाँ लगेगा नहीं। और यहाँ पूछते हैं सबको आके क्या समस्या है, लेकिन यहाँ समस्या ही समस्या है, कोई सुविधा है ही नहीं। बस एक ही सुविधा है, राशन मिल रहा है, खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ सुविधा नहीं है। सभी जितना भी दुनिया में प्रॉब्लम है ना, यही है। भारत के आदमी चांद पे पहुंच गए, लेकिन हम लोग अभी भी वही जो वनवासी युग में जी रहे हैं। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अगर कोई भी गैर वाणिज्यिक कार्य करते हैं तो उसमें हमें वन क्षेत्र में अगर गैर वाणिज्यिक कार्य करते हैं तो नियमता जो है हमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस उसमें लेना रहता है। तो उसमें अगर बिजली विभाग आवेदन करेगा, अगर ग्रामीणों को बिजली पहुंचानी है तो हम उसमें जो है क्लियरेंस के लिए फाइल को आगे बढ़ाएंगे। जुगाड़ जो एरिया है वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है, इस बात से आप सभी अवगत हैं। और टाइगर रिजर्व उदंती अभयारण्य क्षेत्र जो है उसमें कोई भी काम करवाने के लिए फॉरेस्ट से NOC की जरूरत पड़ती है। तो अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे बिजली भी नहीं है जहाँ तक जुगाड़ में, और रोड नहीं है, और भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। तो अगर वहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं स्थल निरीक्षण करके। रोड की अगर बात है तो रोड का हम बना के मांग पत्र और इसका NOC के लिए मुर्मीकरण के लिए, CC रोड तो नहीं बन सकता, मुर्मीकरण के लिए हम भेज सकते हैं DFO साहब के पास NOC के लिए। और अगर वहाँ से हमको अनापत्ति मिल जाती है तो पंचायत से हम इसको करवाने का प्रयास करेंगे। NH 130C के किनारे में बसे में मैं अभी मौजूद हूँ। इस 130C से होके गरियाबंद के सभी जो सरकारी अफसर हैं गुजरते हैं, लेकिन आज तक किसी भी ऐसे अफसर का नज़र इस गांव में नहीं पड़ा है जिससे कि इस गांव का विकास अच्छे से हो सके। इसका जो आश्रित गांव है जुगाड़, वहाँ पे एक थाना तो है, लेकिन उस गांव का जो कंडीशन है बेहद दयनीय स्थिति में वो ग्रामीण वो जी रहे हैं। गांव में ना तो बिजली है, ना तो पानी है, ना ही पक्की सड़क। कभी भी लोगों को अगर स्वास्थ्य जनित कुछ भी तकलीफ होता है तो वो यहाँ से 30 किलोमीटर आगे मैनपुर जाते हैं और अपना समस्या है उसका समाधान करते हैं। क्या आज के दिन में वास्तविक में क्या जो लोग हैं उनको बिना बिजली पानी में रहने का जो तकलीफ है क्या वो हो सकता है?
सोचिएगा जरूर। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, IND24। तो देखा आपने कि ये जो गांव है जुगाड़, ये अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। वहां पर जो जिंदगी है वो भी जुगाड़ से ही चल रही है, क्योंकि वहां ना तो सड़क है ना बिजली है, और बहुत सारी ऐसी जो सुविधाएं जो होनी चाहिए वो वहां पर नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए संवाददाता राजीव लोचन जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राजीव, जो स्थिति हम इस वक्त वहां गांव में देख रहे हैं, क्या ये कहा जाए कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुके हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या स्थिति है राजीव? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो जुगाड़ गांव का जो चर्चा हो रहा है आज, ये एक राजस्व ग्राम होने के बावजूद, दूसरा इसके सुविधा का पहले अगर हम बात देखा जाए तो ये NH 136 के बिल्कुल किनारे में मौजूद है। बावजूद किसी भी बड़े अफसर या सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं या नेता का भी नजर इस गाँव में नहीं पड़ा है। सबसे बड़ी दुखद बात है। दूसरा, गाँव का नाम को बिल्कुल चरितार्थ कर रहा है जुगाड़। जितने भी गाँव के लोग हैं अपने जो बिजली का समस्या से जूझ रहे हैं, तो अपने जो घर में जो सोलार लगा है वो भी सिर्फ 2 घंटा चल रहा है। गांव में बैटरी और सोलार सिस्टम तो लगा है, लेकिन रात या शाम को सिर्फ 2 घंटा ही चल पाता है, जिससे बच्चे वो ना ठीक से पढ़ पाते हैं, ना पंखा तो सपने की बात है, जो बल्ब भी 2-3 घंटा से ज्यादा चल नहीं पाता, जिससे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग को बहुत तकलीफ होता है। तीसरा एक समस्या अब देखा जाए तो अब जो हाथी का जो दल है अभी गांव के किनारे नहीं है। मतलब इधर बिजली का समस्या, उधर अपने जान का भी खतरा। लोग जाए तो जाए कहाँ? कई बार मिन्नतें की हैं, आवेदन किए हैं सरकार से, फिर भी सरकार उनका बात नहीं सुन रहा है। और एक सबसे समस्या का मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे जो नल जल मिशन के अंतर्गत जो टंकी लगा है, शुरुआत 1-2 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया। इस बारे में जब हमने जो विप्लव सर हैं नल जल मिशन के जो जिला प्रभारी, उनको जब चर्चा की तो उनका कहना ये है कि वहां पे सोर्स नहीं है। अगर सोर्स नहीं है तो ये इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वहां पे टंकी क्यों बनाया गया? अगर बनाया गया टंकी तो कम से कम उसका जैसे नाम के हिसाब से कम से कम जुगाड़ कर लेते, तो जुगाड़ जो गांव है उनका कम से कम समस्या जुगाड़ से ना चले। बिल्कुल सही कहा आपने राजीव। देखिए, जुगाड़ तो सिर्फ जुगाड़ ही होती है, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमेशा परमानेंट होना चाहिए। टेम्परेरी सॉल्यूशन जब भी होगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या तो बनी रहेगी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, हमारे साथ कामेश्वरी जी जुड़ गई हैं, जो कि ग्रामीण है उसी गाँव की। कामेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी सर, थैंक यू। कामेश्वरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक महिला हैं और जिस तरीके की जो समस्याएं वहां पर आप महसूस कर रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको रोजमर्रा के जीवन में? जैसे अगर वहां पर लाइट भी नहीं है और वहां पर आपको पानी की भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा बता पाएंगी आप? जी बताइए कामेश्वरी जी। जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो यही है सर कि यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। देखो, गवर्नमेंट ने सौर प्लेन तो लगा दिया है, लेकिन वो भी पिछले 2 महीने से बंद है। ना जल रहा है, ना उसको बनाने का कोई ध्यान दे रहे हैं। बस जो वहाँ क्रीड़ा में जो काम कर रहे हैं उनको अपनी सैलरी से मतलब है। गांव वाले अंधेरे में रहे, उनको सांप काटे, उनको बिच्छू काटे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और जो सौर पैनल वाले जो ठेकेदार हैं, जिसने ये क्रीड़ा चला रहा है, उनको तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी वो योजना चलाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्ति कर रखा है। जी। वो आके कभी इस गांव में एक रात रुके ना, तो उनको समझ में आता कि वास्तविक में यहाँ के गांव के लोगों को कितनी समस्या से जूझना पड़ रहा है। जी। शहर में आधे घंटे बिजली चली जाए तो शहर वाले आफत आ जाती है। बिल्कुल। और हम लोगों को आदि मानव का जिंदगी गुजारना पड़ रहा है, रोज अंधेरे में रहना पड़ रहा है। जी जी। कामेश्वरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में अवगत कराया गया है, उनके संज्ञान में है कि इस तरह की दिक्कतें वहां पे आ रही हैं? उनका क्या कहना है? हमने बहुत दफा करे थे। यहाँ पिछले 2 महीने पहले कलेक्टर का दौरा भी था उदंती में जी। वहाँ भी हम लोगों ने आवेदन लिख के दिया था कि कम से कम यहाँ बिजली की सुविधा ना दें तो सौर ऊर्जा का जो लगा रखा है उसको तो ठीक करके दें। जी जी। कहीं से पुराना बैटरी ला के दे देते हैं, एक दिन 1-8 घंटा चलेगा, फिर बंद, तो उसके बाद खत्म। अभी तो लगातार 2 महीने से न 5 मिनट भी नहीं जल रहा है। जी। जब आपने कलेक्टर को आवेदन दिया, उनसे बात की, तो उनका क्या कहना था? वो क्या कहेंगे, जब मतलब उनको तो बस आवेदन लेके रखना है, कोई फाइल में पड़ा होगा, देखना तो है नहीं। बस गवर्नमेंट योजना निकाल देती है,
ये योजना, ये वो योजना, मतलब वो योजना कहाँ तक पहुँच रहा है उसको पता करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है नहीं। बस कागज में लिख दिए कि ये योजना जनता को मिल रहा है, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। अभी एक बात बता, चरण पादुका में करोड़ों रुपया खर्चा किया, उसमें से 2-4 लाख ऐसे गाँव में खर्चा करे जहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है। आदमी बिना चप्पल के रह सकता है ना जी, रह सकता है, लेकिन उसको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए ना भाई। और वो है मेन पानी, पीने का पानी और बिजली। जी जी। कामेश्वरी जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे हर 5 साल बाद जब भी चुनाव आता है, चुनाव होता है, तो जो नेता आते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि भाई सड़क भी बनवा देंगे, बिजली भी आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद भी जब वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो एक ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, ठगा हुआ महसूस होता है। क्या जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जनक ध्रुव, ये विधायक है बिंद्रा नवागढ़ के, इस बारे में उनसे चर्चा हुई है? बिंद्रा नवागढ़ में मैनपुर ब्लॉक के जो पिछड़े गांव है ना, जो हमारी पंचायतें आती है, और हमारे पंचायत में हमारी 3 पंचायत खास है जी। एक तोरेंगा है, दूसरा अमाड़ और जांगड़ा। उसमें से जितने भी आश्रित गांव हैं, वो जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है, सब योजना से हम लोग ना पिछड़े हुए हैं। कोई भी योजना का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए कामेश्वरी जी। हमारे साथ राजीव भी जुड़े हुए हैं, राजीव के पास मैं वापस जाना चाहूँगा। राजीव, अभी हम कामेश्वरी जी से जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि भाई कलेक्टर केवल आवेदन लेके रख लेते हैं और उसके बाद कुछ होता नहीं, फाइलों में पड़ा रहता है, उसके आगे बात बढ़ती रही है। क्या कहेंगे राजीव? जी, मैं अगर यहाँ पे खासकर बिजली समस्या को अगर पॉइंट आउट करूँ तो इस समस्या के लिए मैं खुद क्रेडा का जो जिला अधिकारी है उनके पास गया था। उन्होंने मुझे साफ नकार दिया, कहा नहीं ऐसा कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो मतलब मीडिया में ये बात तो कबूल करना ही नहीं चाहता है कि जुगाड़ गांव में समस्या है। दूसरा, मैं जब उनका इंजीनियर से बात किया, उनका कहना नहीं वहाँ पे तो बढ़िया जलता है, 11-12 बजे से जलता है, लेकिन मैं खुद जब वो गाँव में गया तो देखा शाम के 7 बजे चला गया था। जब भी कोई कंप्लेन होता है तो क्रेडा वाले 2-4 तो पुरानी बेटी ला के आके लगा देते, 2-4 दिन चलता है, फिर 4-5 दिन बाद समस्या जगता था। चलिए ठीक है राजीव। फिर अगर जी दूसरी तरफ देखें बिजली का, तो उसी गांव में एक थाना है, जुगाड़ था। वो गांव में जबकि ट्रांसफर लगा के अगर गांव थाना में अगर बिजली सप्लाई कर सकते हैं तो ग्रामीणों को तो तीसरा और एक मैं आपको बात बताऊंगा यहाँ पे, उन्हीं जुगाड़ गांव से होते हुए 33 किलोवाट के जो हाई टेंशन तार है वो गया है, लेकिन वो ग्रामीणों को नहीं मिल पाया बिजली। बस ये बहाना दिया गया कि नहीं जंगल को नहीं काट सकते, लेकिन मैं एक आरटीआई भी लगाया हूँ कि 33 किलोवाट जो तार गया है, कितने संख्या में पेड़ काटे, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। अगर वही ग्रामीणों का जंगल और उनके घर के गांव के पास से होते हुए अगर मैं बिजली का तार गया हो और वही ग्रामीणों को अगर बिजली ना मिल पाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और अगर बिजली का तार वहां से गया है और उसके बाद भी अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है तो ये तो बड़ी ही दिक्कत वाली बात। चर्चा हम कर रहे थे जुगाड़ गांव के बारे में, जो कि गरियाबंद का एक गांव है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव लोचन भी जुड़े हुए हैं और एक और खास मेहमान कामेश्वरी जी भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर मुझे दुष्यंत कुमार की वो लाइन याद आती है कि कहाँ तो तय था चिरागांव हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं जब चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, मैनिफेस्टो भी जारी होते हैं पार्टियों के द्वारा, उसमें कई घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही है। ये ज़मीनी हकीकत जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये गरियाबंद का एक गांव है जुगाड़। गांव का नाम जुगाड़ है और वहाँ ज़िंदगी भी जुगाड़ से ही चल रही है। तो चलिए, हमारे साथ कामेश्वरी जी जुड़े हुए हैं, मैं वापस उनके पास जाना चाहूँगा। कामेश्वरी जी, एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले राजीव जी ने ये बात कही थी कि भाई वहाँ से लाइन तो गुजर रही है लेकिन उसके बाद भी बिजली जो है वो मिल नहीं पा रही है, और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटने को लेकर के एनओसी नहीं मिल पा रही है। तो ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक लूप जैसा फंस गया है कि भाई जब तक एनओसी नहीं मिलेगी तब तक पेड़ नहीं कटेंगे, पेड़ नहीं कटेंगे तो बिजली नहीं आएगी। तो इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकलेंगे कामेश्वरी जी? अगर आपके दिमाग में कोई कुछ इस तरह का सॉल्यूशन हो जो आप शेयर करना चाहें। जी, अगर वो लोग इस गांव को बिजली की रोशनी देना चाहे ना तो एक भी पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा जो गांव है ना वो नेशनल हाईवे के ऊपर है। ठीक है। कोई नेशनल हाईवे से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर अंदर नहीं है जो उनको पेड़ काटने की पड़ेगी। वो जहाँ से दूसरे एरिया देवभोग ब्लॉक लेके गए हैं ना वो लोग बिजली,
वहीं से वो लोग सीधा 2 खंबे गाड़ के लाएंगे ना, तो हमारे पूरे गांव में बिजली मिल जाएगी। लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है कि इस गांव को बिजली की रोशनी मिले। अच्छा, ठीक है, बनी रहिए आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव जी, कामेश्वरी जी कह रही हैं कि भाई ये तो मंशा ही नहीं है, बात नीयत की है, इंटेंशन की है, उनकी सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि भाई बिजली दी जाए। काफी गंभीर आरोप लगा रही हैं वो। राजीव जी। मैं इस बारे में जब जो उपनिर्देशक हैं उदंती सीतावती टाइगर रिजर्व की, जिसके अंतर्गत ये गांव आता है राजस्व ग्राम, तो उनका साफ साफ कहना है अगर बिजली विभाग हमें आवेदन करे उसके तरीके के हिसाब से, तो हम जरूर वो मतलब गांव में परमिशन देंगे। लेकिन बिजली विभाग दूसरी तरफ कहता है कि वो तो उदंती सीतावती टाइगर में आता है, हम कैसे दे सकते हैं। इससे अपने अपने जिम्मेदारी से साफ साफ बिजली विभाग क्या कहता है? आपने कहा कि आवेदन दे तो हम करेंगे, बिजली विभाग क्या कहता है? बिजली विभाग का कहना यही है, तो उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ रहा है, हम नहीं लगा सकते बिजली कनेक्ट। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ वरुण जो उपनिदेशक वो कहते हैं अगर हमें आवेदन करेंगे तो हम देंगे। मतलब आवेदन करेंगे उसके बाद किया जाएगा, और वो कह रहे हैं कि नहीं पहले वो आवेदन करें तब हम करेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लूप जैसा बन गया है, जिसमें ग्रामीण जो हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं और पिसने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि हाईवे किनारे उन्होंने बताया कि भाई हाईवे से ऊपर गांव है, हाईवे किनारे ये गांव है, और उसके बाद भी जो है पानी की जो टंकी है वो वहाँ पर शोपीस बनी हुई है। पानी की टंकी तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो नल जल विभाग के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं पानी को लेकर? राजीव। नल जल विभाग के जो विप्लव सर हैं, विप्लव लहरे जो जिला अधिकारी हैं, उनसे मैं जब चर्चा किया तो उनका कहना ये था वहाँ पे सोर्स नहीं मिले है पानी का। लेकिन आपको ताजुब वाला बात मैं आपको बता दूं, टंकी से सिर्फ और सिर्फ 40 मीटर दूर पे एक बोर है, जिसमें लोग मतलब अपने जो हैंडल लगा के पानी अपना जो दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक का, उसी एक मतलब बोर में पूरा गांव का निपटारा हो सकता है। तो क्या वो टंकी के लिए पानी सप्लाई नहीं हो सकता? बड़ा सवाल। दूसरा, बन के सिर्फ 2 या 3 महीने नहीं हुआ वो टूटना चालू हुआ। इससे आप साफ साफ उनका जो मंशा है उसको जाहिर हो रहा है नल जल विभाग का, कि वो सही में मतलब गांव वालों को लेकर सीरियस है या नहीं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 40 मीटर दूर वहां पर अगर बोर है और उसके बाद भी अगर पानी टंकी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये तो बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। और जब पानी भी वहां नहीं है, बिजली भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, तो बड़ा सवाल तो यही है कि ग्रामीण जीवन यापन कर कैसे रहे? राजीव। एक छोटा सा तालाब है गांव से थोड़ा सा 300 मीटर में, जो कि बाहरी वहां से काम चला लेते हैं, और जो टंकी बिल्कुल 40 मीटर के नजदीक यहाँ से कनेक्शन लेके गए थे वो टंकी में, उसी में एक हैंडल लगा है, उसी में गाँव के जितने भी ग्रामीण हैं उसी में से पानी लेकर काम अपना चाहते हैं। दूसरा और एक समस्या में यहाँ पे बहुत विद्यालय में जब गया जो तोरिंगा में उनका जो विद्यालय है, एक ही कमरा में 1वीं से लेके 5वीं तक का बच्चे को पढ़ाते हैं, वो भी एक शिक्षक। ठीक है, चलिए ठीक है। राजीव, आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, गौरी शंकर कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। गौरी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। गौरी शंकर जी, ये जो गांव है जुगाड़, ये अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। वहां पर जो जिंदगी है वो भी जुगाड़ से ही चल रही है। न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, बहुत सारी परेशानियां हैं वहां पर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए क्या है, फॉरेस्ट जगह में है और उसके ऊपर अभी सामान्य सभा बैठक में विषय आया था, और फॉरेस्ट के बीच में होने के कारण उसमें थोड़ा सा अनुमति मिलने में थोड़ा समस्या आ रहा है, इसलिए बहुत सारी तकलीफें तो है, इसको जानकारी में है। और इसके लिए क्या बेहतर कदम हो सके उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी हमने निवेदन किया था, आग्रह किया था, तो बिल्कुल प्रयास जारी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा गौरी शंकर जी, आपने जैसे कहा कि प्रयास जारी है, आपने अपने स्तर पर अभी तक क्या प्रयास किए हैं? क्योंकि ये जो स्थिति है ये आज़ादी के इतने साल बाद भी, जबकि सरकार इतने सारे दावे करती है और उसके बाद भी अगर ये स्थिति है कि वहाँ ना बिजली है, ना बेसिक सुविधाएं भी अगर नहीं है, तो ये गाँव वालों के लिए बड़ी दयनीय स्थिति है। और किस तरह का जीवन वो वहाँ पर जी रहे होंगे इसका अनुमान लगाना ज़्यादा कठिन नहीं है। गौरी शंकर जी। जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मैं हाल ही में लगभग 15 दिन पहले गया था, तो ये विषय बिल्कुल रख के ही आया हूँ। ये चीज अब बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने जब आपने उनको अवगत कराया समस्याओं के बारे में? क्या है, इसका फॉरेस्ट की समस्या है, इसको क्या है हमारे स्तर का नहीं है, तो ऊपर के स्तर का है, तो उसको जल्द से समझने का और निराकरण करने का आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
अच्छा, मतलब आपको आश्वासन मिला है कि हाँ भाई जल्द ही इस समस्या का समाधान जी। कर लिया जाएगा। और ये जो फॉरेस्ट वाली बात आप कह रहे हैं, क्या ये कहा जाए कि भाई इससे तो एक टालम टोल वाली स्थिति हो जाएगी, ऐसे कहा जाए कि नहीं वो तो उनकी समस्या है, वो जाने पहले, वो अपने तरीके से करें, हम तो बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है? वही हरिशंकर, फॉरेस्ट, क्योंकि देखो उदंती अभ्यारण्य होने के कारण थोड़ा सा बहुत सा समस्या होता है, और एकदम डायरेक्ट फॉरेस्ट समस्या होने के कारण उस पर किस प्रकार से निराकरण हो सके उस पर लगातार चिंता जताया जा रहा है, काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तो करने का प्रयास रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट की समस्या है, क्या ये कहा जाए कि विभागों के बीच में आपस में समन्वय की कमी है? वन विभाग कुछ और कह रहा है, बिजली विभाग कुछ और कह रहा है, क्या आपस में कोऑर्डिनेशन उस तरह का नहीं है जिस वजह से चीजें इतनी ज्यादा डिले होती जा रही हैं, विलंब होता जा रहा है? गौरी शंकर जी, समन्वय बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया है अभी, और जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है, जल्दी से इसका निराकरण हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव के पास मैं वापस जाना चाहूँगा। राजीव, गौरी शंकर जी से हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि भाई आश्वासन तो मिला है, जल्दी समाधान हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वाली बात भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपस में समन्वय की कमी है दो विभागों के बीच में, वन विभाग और बिजली विभाग के बीच में। क्या कहेंगे इस पर? मैं पर्सनली भी गौरी शंकर कश्यप जी से मिला था, इस समस्या का उनके साथ में चर्चा किया था। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो मीटिंग होगा जिला लेवल का, उसमें मैं ये बात को कलेक्टर और जो वन विभाग के उपनिदेशक है उनके पास रखूंगा। अगर बिजली कनेक्शन उसी गांव में मौजूद थाना में अगर मिल सकता है तो ग्रामीणों को क्यों नहीं? साफ साफ उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इस विषय को जरूर आगे तक ले जाऊंगा, और मुझे आशा भी है कि जो अभी जो कुछ समय पहले बता रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री से चर्चा की, समझने को जरूर किए होंगे। जिस दिन से वो जिला बने हैं, बहुत सारे काम किए हैं, तो लोगों का, वो ग्रामीणों का भी आशा है कि इसको भी समाधान करेंगे, तो ग्रामीणों को जो तकलीफ है उससे वो निष्कासित कर सकते हैं, तो लोगों को उसमें राहत भी दे सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लोगों को राहत दे सकते हैं, और वो भी अभी यही कह रहे थे गौरी शंकर जी भी कि भाई आश्वासन तो मिला है, लेकिन आश्वासन तो ठीक है, लेकिन कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा जब तक उस पर अमल ना किया जाए। आश्वासन तो चलिए ठीक है, अगर आप जाते हैं किसी के पास, आप गए, उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर देंगे, वर्बल मौखिक से काम नहीं चलेगा जब तक धरातल पर उतर करके काम ना हो। केवल आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। राजीव जी, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं, जैसे जनमन योजना के अंतर्गत जितने भी सड़क बन रहा है, ये खासकर उन्हीं एरिया में बन रहा है जहाँ पे ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। अगर उसी गांव से होते हुए, जैसे आस पड़ोस में और भी गांव हैं, अगर वो एनएच से अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे थे, 2-4 पंचायत के लोग भी इस रोड का फायदा उठाते। मैं रोड का समस्या बता दिया, जो कि अगर सरकार और विभाग चाहे तो उसको सुधार सकते हैं। दूसरा बिजली का बता दिया, बिजली पास नहीं है, हाई टेंशन था। अगर बिजली विभाग थोड़ा सा उसमें अगर अपना कॉन्शियस को अगर थोड़ा स्ट्रांग करे और वन विभाग से अगर अपना कोऑर्डिनेशन थोड़ा स्ट्रांग करे तो जरूर वो ग्रामीणों को बिजली मिल सकता है। विधानसभा नल जल जो विभाग का जो टंकी तो बन गया है, 100 पीस से अगर बचाना हो तो पास में और एक बोर खुदा की अगर वो जो बिजली कनेक्शन देगी उसमें अगर कनेक्ट कर देगी तो ग्रामीणों को पानी से भी समस्या दूर हो सकता है। ऐसे 3 जो मुख्य समस्या है उससे दूर हो सकता है। रहा सब शिक्षा का जो बात मैं कर रहा था कुछ समय पहले, जो बिल्डिंग है अभी बनने का जो बात है वो कह रहे थे ग्रामीण और सरपंच भी, अगर बन जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन चाहे जो भी हो, एक ही कमरे में अगर बच्चा 1ली से 5वीं तक अगर पढ़े तो समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसा है। अगर बिल्डिंग बन जाए और 1-2 अगर शिक्षक दे दें तो शायद जो शिक्षा का जो कमी है वो दूर हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 1ली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो इससे समझा जा सकता है कि भाई जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और बिल्डिंग बनाने की बात भी आप कह रहे हैं कि भाई बिल्डिंग जो है बननी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। और लेकिन एक बड़ी बात यही है कि आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी अगर ये स्थिति है गाँव में, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंटेंशन, नीयत कहीं ना कहीं उतनी साफ नहीं है या उतनी ठोस नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। और कामेश्वरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा, ज़मीनी हकीकत है। गरियाबंद का एक छोटा सा गांव है जुगाड़, अपने नाम के ही अकॉर्डिंग उसको चरितार्थ कर रहा है। चीज़ें वहाँ जुगाड़ से चल रही हैं, ना वहाँ सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। और ये स्थिति तब है जब गाँव नेशनल हाईवे के एकदम पास में है और हाई टेंशन लाइन भी वहाँ से गुजरी है, उसके बाद ये स्थिति है। तो
हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। तो बात यही है कि ये हकीकत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये हकीकत, ये जो सूरत है, ये बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की लाइनें बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठती हैं। IND इनसाइड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।